देवऋषियों नमस्कार, जय हिंद। मैं आज बात करूंगा, दोबारा एक कंपैरिजन करेंगे दोस्तों। आज हम बार बार कहते हैं कि बैटल ऑफ रजांगला के शहीदों को न्याय नहीं मिला। इस पे मेरी पुस्तक भी है, अहीरों का रजांगला में बलिदान और न्याय सम्मान के लिए संघर्ष। दोस्तों, इस पुस्तक में मैंने पूरा दिखाया है कि कैसे उनका सम्मान उस टाइम पे नहीं हुआ, क्या उनको तक में मिलने चाहिए थे, क्या मिले। ये पुस्तक है मेरी दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम क्यों क्लेम कर रहे हैं ये कि रजांगला में शहीदों को सम्मान नहीं मिला, उनको जो तग में मिले जो नहीं मिले। दोस्तों, हमारे सामने एक बैटल ऑफ सारागढ़ी का इतिहास है। दोस्तों, बैटल ऑफ सारागढ़ी में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपसे बात करूंगा, ताकि आप खुद महसूस करेंगे कि वास्तव में रजांगला के शहीदों को न्याय नहीं मिला। दोस्तों, इतिहास में कुछ युद्ध केवल परिणाम से नहीं बल्कि सैनिकों की वीरता और बलिदान से अमर हो जाते हैं। ऐसे ही दो युद्ध जो दुनिया की पहली 8 लड़ाइयों में से हिंदुस्तान की 2 लड़ाइयां सम्मिलित हुई उसमें, जिसमें सारागढ़ी 1897 में दोस्तों और रजांगला 1962 की सबसे भीषण 8 लड़ाइयों में गिनी जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे सारागढ़ी युद्ध की। दोस्तों, सारागढ़ी में 21 वीर सिख सैनिकों ने 10,000 दुश्मनों से लोहा लिया था। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने उनकी वीरता को मान्यता दी और सभी 21 शहीदों को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उस टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया, जो आज के परमवीर चक्र से सम्मान है। दोस्तों, रजांगला युद्ध, परंतु जब 1962 में रजांगला की बर्फीली चोटियों पर 13 कुमाऊं के 120 वीर हीरों ने 4500 चीनी सैनिकों से अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, तब स्थिति अलग थी। -40 डिग्री टेम्परेचर, 18,000 फीट की ऊंचाई, कम गोला बारूद, साधारण हथियार, फिर भी 14 सैनिक शहीद हो गए। परंतु उन्होंने 1310, फिगर एक बार फिर सुनिए, 1310 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये लड़ाई आखिरी गोली, आखिरी सांस, आखिरी योद्धा तक लड़ी गई। अन्यायपूर्ण सम्मान, ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों सारागढ़ी के 20 सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन रजांगला के 114 शहीदों में से केवल 1 परमवीर चक्र और 8 वीर चक्र ही प्रदान किए। जबकि यदि आज का मैं पैमाना देखूं, उसके अनुसार कम से कम 9 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र और 44 वीर चक्र मिलने चाहिए थे। कारण कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की थी कि हमें इस लड़ाई को ग्लोरीफाई या इसको महिमा मंडन नहीं करना है, क्योंकि यह युद्ध हम हार गए थे। शायद इसी कारण हमारी सेना की वीरता को उचित मान्यता नहीं मिली। हमारे मिलिट्री कमांडर्स ने उनके मैसेज को गलत समझ लिया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सेना के जवानों की बहादुरी को कम आको, उन्होंने ये कहा था कि महिमा मंडन मत करो, इसका ग्लोरीफाई मत करो, क्योंकि हम युद्ध हारे हैं। दोस्तों, ये युद्ध भारत सरकार हारी थी, भारत देश हारा था, पर भारत का सैनिक जीता था, जिसमें 114 रजांगला के शहीद साक्षी थे। दोस्तों, मेरी सरकार से अपील, आज आवश्यकता है कि सरकार युद्ध डायरी, यूनिट रिकॉर्ड और उपलब्ध चीनी रिपोर्टों को देखकर इस लड़ाई की पुनः समीक्षा करें। रजांगला के शहीदों का सम्मान बढ़ाया जाए, उनके बलिदान को वही मान्यता मिले जो सारागढ़ी को मिली थी। ये केवल 13 कुमाऊं का गौरव नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे भारतवर्ष का गौरव है। आइए हम सब मिलकर मांग उठाएं और भारत सरकार से कहें कि रजांगला के शहीदों को न्यायपूर्ण सम्मान दो, उनकी वीरता को अमर बनाओ। ये लड़ाई हारी नहीं गई थी, ये लड़ाई अमर शौर्य की मिसाल थी। दोस्तों, इस युद्ध में सैनिकों की जीत हुई थी, वो हारे नहीं थे, ये हमें समझना होगा। रजांगला के वीर हीर अमर रहे। जय हिंद। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी गुहार लगाई, चिट्ठी लिखी है। डिफेंस मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी लिखा है, CDS जनरल चौहान साहब को मैंने पत्र लिख के रिक्वेस्ट की है पूरे समाज की तरफ से, शहीद फाउंडेशन की तरफ से, कि इस पे गौर किया जाए, अगर संभव हो तो सजेशन दिए, उस पे काम करें और इनको न्याय दें। दोस्तों, कई ऐसे उदाहरण हमारे भारत में हुए हैं जिनका समय के बाद में उनके मेडल्स को, उनके अवार्ड्स को, गैलेंट्री अवार्ड्स को अपग्रेड किया गया है। बिल्कुल तथ्य उसके टाइम पे सामने नहीं आए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मेरे जो 6 लोग जो बच गए थे 120 में से, उनका कथन है कि उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। इस लड़ाई की बहादुरी का वर्णन करने से उनको रोक दिया गया। ये कहा गया कि तुम चुप रहिए, अदरवाइज तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। वो बताना चाहते थे कि कैसे ये लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको नहीं बोलने दिया।
इसी कारण वो शहीद जिन तगमों से उनको सम्मान मिलना चाहिए था उससे वंचित रह गए। आज उन सभी शहीद परिवारों की तरफ से मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक सैनिक होने के नाते, एक मिलिट्री इतिहासकार होने के नाते, कि मैंने 25 साल इस विषय पर रिसर्च की है, एक बुक भी लिखी है, बहुत वीडियोज है मेरी इसके ऊपर, बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने इसके ऊपर, और मैं तह तक गया हूँ, मैंने समझा है उन शहीद परिवारों का दुख और दर्द कि यस उनके साथ में अभी न्याय सरकार को करना चाहिए, ये संभव है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं फिर अपील करूंगा आपसे कि मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पसंद आया आपको तो आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को पता लगे कि हम न्याय के लिए भारत सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं।